डीएमपीटी की बैठक में लिए गए फैसला। नवनिर्वाचित कमेटी ने अपने सभी पदाधिकारी का सम्मान किया और उन्हें संबोधित किया। ये बैठक इलेक्शन के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखी और कहा, हमारी मांगें काफी समय से पेंडिंग पड़ी है और सरकार हमें सिर्फ आश्वासन देती है। ये लचीला रवैया बताता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और बैठक में दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, मौलाना मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पताल के स्टाफ ने बैठक में हिस्सा लिया। अपनी यूनियन का लेटर पैड यूज करता अपने लिए, लेकिन कुछ लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया, लेकिन कोर्ट में उनको मुंह खानी। आज मैं डीएमटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था और मेरे साथी मुकेश कुमार जी हैं, वो डीएमटी के दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। हमारा एक एजेंडा था इलेक्शन होने के बाद में कि हमारा कैडर रिव्यू जो लगभग 8 साल से पेंडिंग है, दिल्ली सरकार के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बात ना बनने के बाद में हम कोर्ट में चले गए थे। अब हमारा केस ट्रिब्यूनल में सीएटी में पेंडिंग चल रहा है, जिस पर काफ़ी काम हो भी चुका है दिल्ली सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन अभी कुछ अड़चने हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। उन अड़चनों को दूर कराने के लिए दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। हम केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा 8 साल से पेंडिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है और जो अदर कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स जो हमें मिलने चाहिए थे हमारे कर्मचारियों को, जो आज से 8 साल पहले ही मिल जाने पूरे स्टेट लेवल पर हमारी हुई थी। जितना भी लैब कैडर है हमारा, उसके रिगार्डिंग हमारी कुछ प्रॉब्लम थी। जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया कि एक तो मेन कैडर था। अब आप ये देखिए ना कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ पहले क्या होता था कि सेंटर में मिला फिर हमें मिल जाता था। सेंटर वालों को बहुत दिन पहले मिल चुका और 2015 से तो वो ले भी चुके हैं। अब उनको 2012 से भी मिल गया और हमारा जो 2015 से मिलना है, दिल्ली सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही। और दूसरा, हमारा एक स्टाफ की बहुत कमी है, उसके लिए हमें, और डीपीसी जो मेन हमारा मुद्दा था, कैडर रिव्यू और डीपीसी में ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं 1/3/88 से एक ही पोस्ट पे हूँ, लेकिन अभी मेरे रिटायरमेंट में 2-2.5 साल है। मुरारी जी हमारे रिटायर हो रहे हैं, 30-30, 34-34 साल, 35-35 साल एक ही पोस्ट पर हो गए। तो इसके लिए हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसके लिए हमारे पूरे दिल्ली के जो टेक्नीशियन थे वो इकट्ठा हुए और अभी हमारे री इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर हमारी न्यू टीम आई। हमारा जो केस है वो ऑलरेडी पहले ही कोर्ट में चल रहा है और हम सरकार के पास भी इसके लेके जाएंगे और इस केस को बड़े जोर शोर से उठाएंगे और हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे सरकार के खिलाफ। और हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा कैडर पे, क्योंकि सेंटर को हमारे कैडर मिल चुका 8 साल पहले और दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। और दूसरा हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा हमारा डीपीसी, डिपार्टमेंटली प्रमोशन। हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी जो हैं, वो रिटायरमेंट के करीब आ गए, लेकिन उनको 20-20, 25-25 साल की एक ही पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिली। इस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे और इस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी जैसे कि कई हॉस्पिटलों में देखा था स्टाफ की कमी होती है, अगर लैब टेक्नीशियन की हिसाब से कमी है तो उसे कैसे पूरा करा जाएगा? सरकार तो कोई संज्ञान नहीं लेती। देखो, सरकार का जो उद्देश्य है निजीकरण, यानी ठेकेदार के आदमी भरना, 18,000 रुपये की सैलरी के टेक्नीशियन लगाना, उसके हम विरोध में हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो सीधा सीधा ये रहेगा कि परमानेंट स्टाफ लिया जाए और हमारी जो स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया। यह डीएमटी का इलेक्शन हुआ है, पिछले करीब 20-25 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, तो डीएस बेजली साहब ने और टीकाराम जी ने पिछली कार्यकारिणी को भंग करके दूसरी इलेक्टेड बॉडी बना दी है। मुकेश जी जनरल सेक्रेटरी और सुखपाल जी प्रेसिडेंट। इसके लिए इन्होंने कैडर रिव्यू है, हमारा मेन डिमांड तो कैडर रिव्यू होना चाहिए। उसके डीपीसी है, फिर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो लोग डेथ हो गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड थी, उनको 1-1 करोड़ रुपया, उनके बच्चों को नौकरियां। आज जो केजरीवाल जी ने, मैं लीक सेट की बात करूं थोड़ा सा, कि जो निजीकरण को इन्होंने बिल्कुल करा दिया। पहले बोलते थे कि जितने भी आउटसोर्स के हैं बंदे उनको हम परमानेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को परमानेंट करेंगे, लेकिन उनके ऊपर केजरीवाल जी कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी दिख रही है, वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो दिल्ली वालों को बिल्कुल भूल गए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आदरणीय केजरीवाल जी, आपका जब
14 दिन की सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार बनी थी 14 में, तब भी हम आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपने कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, निजीकरण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, आज चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे टेक्नीशियन हो, उसके ऊपर भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये में लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनको 40,000 से 50,000 की घूस देनी पड़ती है, और उसके बाद में ठेकेदार जब मर्जी कान पकड़ के हटा दिया था। हमारे एमएमसी के अंदर तो ये सर चढ़ के बोल रहा है, हर आदमी से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह में से ले लिया जाता है, चाहे वो चौकीदार है चाहे सफाई कर्मचारी है। अभी एमटीएस की भर्ती हुई है, किसी एम्प्लॉय के बच्चे को नहीं लिया। जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पे बात होती थी कि उनके बच्चे एक्सपायर हुए, किसी को नहीं लिया। सिर्फ ठेकेदार ने उन्हीं को लिया जिन्होंने 50,000 से 1 लाख रुपए रिश्वत दिया। हमने इसका विरोध भी किया, डीन मैडम से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन डीन मैडम कहती है कि भाई मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो साथियों, मैं तो केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार जब कुछ नहीं कर सकती तो हम तो एक ही नारा देते हैं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अगर सरकार नहीं काम करेगी तो इस बार जो 25 में इलेक्शन आएंगे सारे कर्मचारी विरोध में वोट देंगे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सरकार, दिल्ली सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम सारी जगह लागू हुई है, ऐसी हमारे और भाइयों के लिए भी हो, सभी के लिए हो, जो भी हमारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक आधार है हमारे इसमें आने के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस में आता है कि हमारे को पेंशन मिलेगी, जिससे हमारा आगे का आने वाला जीवन स्मूथली चलेगा, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप यही सरकार को हमारे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम का जो अभी करना है, अभी हमारे का आंदोलन और करना है, कल हम आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए, तो यही है कि इसको जल्दी